जी हाँ, सीमा, सचिन, राजी, लेकिन क्यों भड़की भाभी। TV9 भारतवर्ष की खास पेशकश आप देखने जा रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ बाद में कराएंगे। लेकिन प्यार में वो सीमा पार कर गई। अपने सचिन के लिए वो हिंदुस्तान आई। दो मुल्कों के दो लोगों की इस प्रेम कहानी ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी, जासूसी तक के आरोप लगे। लेकिन इस बीच दो शब्दों पर खूब बवाल मचा। सचिन की पड़ोसी मिथिलेश भाटी ने सचिन को झिंगुर और लप्पू कहा, जिसके बाद नया विवाद शुरू हो गया है। सचिन ने लप्पू और झिंगुर वाले बयान पर भाभी को लीगल नोटिस तक भेज दिया है। आज टीवी पर पहली बार सीमा और सचिन पर बयान देने वाली भाभी एक साथ लाइव है। झिंगुर वाले बयान पर मिथिलेश भाटी क्या बोलेंगी और सीमा पर क्या जवाब देंगी, सब कुछ ऑन कैमरा होगा। सबसे पहले आपको मिथिलेश भाटी का वो बयान सुनाते हैं जिस पर जमकर विवाद हो रहा है और बात नौबत लीगल नोटिस तक पहुंच गई। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त हमारे साथ मिथिलेश भाटी मौजूद हैं, जिनके कहे गए दो शब्द सचिन के लिए, लप्पू और झिंगुर, इसको लेकर विवाद हो रहा है। आपके वकील भी AP सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपको सुन रही है। मिथिलेश, इस वक्त मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये दो शब्द सुनकर आपको, सचिन को कैसा लगा? पहली बात तो दो शब्द नहीं है, कई शब्द हैं। शब्दों की गिनती नहीं है, इतने शब्द इन मैडम ने हमारे बारे में बोले हैं, मेरे पति के बारे में बोले हैं, मेरे बारे में बोले हैं और हमारे परिवार के बारे में बोले हैं, जिससे बहुत दुख पहुंचा, हद से ज्यादा दुख पहुंचा मुझे, मेरे पति को बहुत ही दुख पहुंचा, हम मेरे परिवार को दुख पहुंचा, मेरे मीना समाज को दुख पहुंचा, बहुत ही दुख पहुंचा, बहुत बुरा लगा हमको। चलो एक दिन होता, 2 दिन, हमने 1 महीना पूरा देखा कि ये चुप हो जाएंगे, ये चुप हो जाएंगे। ये मैम तो चुप होने का नाम ही ना ले रही, हंस हंस के किसी औरत को गाली दे रही है, हंस हंस के अपने सचिन को मतलब बुरा भला बोल रही है, हंस हंस के जैसे इनको ताज पहना रही है। अच्छा काम कर रही है, बड़ा बढ़िया नेक काम कर रही थी मैडम। तो ये बहुत गलत बात है। मेरे पति इतना तक होता है पागलों की तरह कहने मैं खुदकुशी कर दूंगा, मर जाऊंगा, इस जान छूट जाएगी मेरी। इस तरह मेरे पति इनके शब्दों की वजह से बोले, मरने तक वो बात करते थे कि मैं मर जाऊं, मेरी जान छूटे, क्या हो रहा है और क्यों कहा नहीं। बिल्कुल हमने कार्रवाई करी और 2 शब्द नहीं है सर, आप 2 शब्द मत कहें, बहुत शब्द हैं, बहुत शब्द। मतलब मिथिलेश भाटी ने अपने इंटरव्यू में जिन बातों का जिक्र किया सचिन के लिए, उससे आप दोनों आहत हुए हैं। बहुत ज्यादा, हमारा परिवार भी आहत हुआ है, हम तो बहुत ही हुए हैं, मुझे बहुत दुख पहुंचा। मेरे सचिन के बारे में कोई भी कुछ कहेगा ये मुझे बर्दाश्त नहीं, और मेरा पति जिस बात से दुखी हो वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अच्छा ठीक है, इस पर हम आएंगे। मिथिलेश, आपकी बातों को इस वक्त सुन रही हैं, हमारे स्टूडियो में ही मौजूद हैं। आपने कहा देखिए एक पाकिस्तानी हिंदुस्तान में न जाने कैसे दाखिल हो गई, सचिन के साथ रहने लगी, ये वजह भी थी आपकी नाराजगी की। लेकिन वो तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रही हैं, 15 अगस्त पर तिरंगा लहराती हुई नजर आ रही हैं, हरियाली तीज मना रही हैं, नाग पंचमी में पूजा कर रही हैं। ये आपको पसंद नहीं आता? तुम ही बोल दो मेरे। मिथिलेश जी, आप बोलिए ना। नहीं, वो ना, मैं नहीं बोल रही, समझ नहीं पा रही। आप मिथिलेश जी की समझ पर सवाल उठा रही हैं। बिल्कुल, वो सीधी सादी है, वो इनके चक्रव्यूह में फंस जाती है, वो यही तो प्लानिंग है। मतलब आप बहन है उनकी? नहीं, मुझे ये बात हैरान कर रही है। नहीं, ये सीधी सादी है, ये जो बोल रही हैं, हम इनसे हम बताते हैं ना। नहीं, आप उनकी समझ पर सवाल कैसे उठा सकती हैं? आप आके यहाँ पे जो है हिंदू हो जाइए, आपसे किसी ने नहीं कहा कि आप तीज का झंडा, हरियाली तीज करिए। ठीक है, सीमा कुछ कह रही है आप ही की बात पर। सीमा क्या कहना चाह रही है? जी कुछ भी। मैडम ये कह रही है कि इनको कौन कह रहा है? आपको कोई कहता है पूजा करने को? आपको कोई कहता है हिंदुस्तान जिंदाबाद? जो मुझे कोई कहे मेरे हम हिंदुस्तान के हैं, हम हिंदुस्तानी नारी हैं। आप पाकिस्तान जाके ढोंग दिखाए तो दिखाए, हमें थोड़ी ना बताओगी आप। कौन हो आप बताने वाली? सर, इनको हैदर की बहुत चिंता है, पाकिस्तानी के लिए इनको इतनी मोहब्बत है। क्या जानते हैं ये मेरे और हैदर के बारे में? और हैदर मुझे छोड़ के जा चुके थे, मैंने हैदर को नहीं छोड़ा, मैंने हैदर को नहीं धोखा दिया, वो मुझे छोड़ के जा चुके थे। तो मेरी जिंदगी थी, मैं अपनी जिंदगी का फैसला कर सकती हूँ, और मेरे छोटे बच्चे हैं,
एक सेकंड। उनको हैदर को उनकी कभी परवाह नहीं। इस बात पे ये क्यों नहीं करते चर्चा कि सीमा बच्चों को छोड़ के वो चला गया अपने बाप के सहारे पे, वो छोड़ के चले गए। मेरे छोटे छोटे बच्चों को, मैं प्रेग्नेंट थी तब, वो मुझे छोड़ के चले गए। इस बार इनको दुख नहीं है। ये कैसी औरतें हैं? इनको एक औरत का दुख नहीं दिखाई देता? एक हैदर का दुख, हैदर की पत्नी एक और भी है, हैदर के बच्चे और भी हैं जो स्कूल का मुंह तक नहीं देखा उन्होंने, उनकी उनको चिंता क्यों नहीं होती? मुझे सीमा हैदर के साथ सचिन भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। सचिन, डिस्कशन तो देखिए आपके बारे में ही हो रहा है। मिथिलेश भाटी ने जिन शब्दों का जिक्र किया था आपके लिए, उस पर आपका रिएक्शन क्या है, यह भी जानना चाहते हैं। जी सर, नमस्ते। नमस्कार। और मुझे बहुत बुरा लगा, ये गीता भाटी और मिथिलेश भाटी ने मेरे बारे में ये सब बोला और मुझे बहुत बुरा लगा। और मेरी पत्नी के बारे में बहुत बुरा लगा। उन्होंने ये सब बोले, उल्टे सीधे शब्द। और एक दिन नहीं, 2 दिन, चलो अनजाने में गलती होती है, 1 बार होती है, 2 बार होती है। ये लगातार हर मीडिया पर, हर जगह ये सच बोल दिए जा रही है। गलती होती है, 1 जगह होती है, 2 जगह होती है, 3 जगह होती है। ये नहीं है कि लगातार 1 महीने 1.5 महीने तक ये गलती। सचिन, ये बताइए कि इस वक्त मिथिलेश भाटी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके वकील भी मौजूद हैं, लीगल नोटिस भी इस मामले में सर्व हुआ है। अगर आज TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मिथिलेश अपने किए पर, अपने बोले गए शब्दों पर माफी मांग लें या खेद जता दें तो ये मामला खत्म हो जाएगा? जी सर, माफी मांगनी तो ये खत्म, माफ कर देंगे। सुन भाई लाला, ना, मेरे से किस किस बात की माफी मांगेगो? मेरे से तो कल परसों भी तुम मारने को डोल रहे, बाइक से भेजे ना तुमने रात में, एक्सीडेंट कर रहे ना तुम रात में। मेरे से किस किस बात की माफी मांगेगो? बताओ एक एक करके। मिथिलेश जी बोलिए आप। मिथिलेश जी आप बोलिए। मैं कुछ बोल ना रही तो तुम क्या समझ रहे हो? तुम किस किस चीज की माफी मांगोगे मेरे से? बताओ क्या किस बात की? एक मिनट, नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक मिनट। सचिन ने सीधा सवाल पूछा है, सीधा जवाब मिथिलेश भाटी देंगी। सिर्फ कानूनी कार्रवाई होगी तो हम उसका जवाब देंगे। आपसे पूछा ही नहीं जा रहा। तुम रुक जाओ, मैं मिथिलेश, खुद कह दूंगी। आप जवाब दीजिए। मैं माफी किसी कीमत पे नहीं मांगूंगी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, सचिन और सीमा किस किस चीज की माफी मांगेंगे? मेरे हस्बैंड का फोटो खिंचवा के ये दोनों उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं। मेरे को मारने के लिए इन्होंने बाइक से टक्कर मारनी चाहिए और दिखा रहे हैं। आपके पास प्रूफ है? आप जो कह रही हैं, आप जो कह रही है मिथिलेश, उस पर सीमा कुछ बोल रही है। सीमा बोलिए, क्या कह रही है? 1 मिनट सुनिएगा, एक एक करके बोलेंगे आप लोग। कानूनी कार्रवाई करी है ना, हमने इनके पति का फोटो देखा है ना ही कुछ करा है। इनके पास कोई प्रूफ है कि हमने कहा है? हमारा सोशल चैनल है, कभी भी हमने इनका नाम लिया, कभी इनकी वीडियो में हमने कमेंट करा? हमने आज तक इनके शब्द भी नहीं बोले। इनके पास कोई प्रूफ है इनके पति का? मैंने कोई फोटो हमने वायरल करा या हमने कोई इनको गलत बोला? इनके पास कोई प्रूफ है? क्योंकि आज तक मेरा सोशल इंस्टाग्राम यूट्यूब है, कभी हमने इनका नाम तक नहीं लिया। हमने कानूनी कार्रवाई करी है, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं करा। ना मेरे पति इनके पास लड़ने के लिए गए हैं, ना मेरे ससुर इनके पास लड़ने के लिए गए हैं, ना मेरे देवर, ना मेरे जेठ इनके पास लड़ने के लिए गए हैं। इनके पास कोई प्रूफ है हमारा कि मैं और मेरे पति या मेरा घर इनके पास गया है या इनके पति को गलत बोला है? हमने कुछ भी नहीं कहा। हम कानूनी का, क्योंकि मुझे कानून पर विश्वास है तो मैं कानूनी हमने कार्रवाई कराई है। बाकी हमने ना गाली दी है, ना गलत बोला है, ना इनके पति को, ना इनकी फैमिली को कुछ, तो हमने कुछ भी नहीं कहा। यही सर, आपने अपनी बात पूरी की, अब आप बोलिएगा। आपकी तरफ से इसका जवाब आना चाहिए। वो कह रही हैं उन्होंने एक भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया आपके लिए, वो कानूनी रास्ता सिर्फ अख्तियार कर रही हैं। जी, अब आप बोलिए। पहली बात, इसका हस्बैंड खेत में काम कर रहा था, रबूपुरा से भिजवा के सचिन ने इसके हस्बैंड की खेत में फोटो खिंचवाई, उसको एडिट कराया, उसके फोटो खिंचवाए। और सुनिए, हंसने की जरूरत नहीं है, प्रूफ है इस चीज के। और गलत उल्टे सीधे कमेंट कराए इसने, उसके बाद में भी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। सर मैं बता रही हूं आपके माध्यम से। उसके बाद मेरे को 2 बार इन्हीं के परिवार से इसने मुझे धमकी दिलवाई, उसका भी मेरे पास प्रूफ है। मेरे जिला उपाध्यक्ष को धमकी दिलवाई, छिछरे बखेर देंगे, हम मीना है, हड्डी हड्डी नोच लेंगे, इसका भी प्रूफ है। उसके बाद में इतने पे भी बात किसने धमकी दी है? सुनिए सर, किसने धमकी दी? सचिन के परिवार ने। बस हो गया, सुनिए। बात तो ना मैं गया, ना सीमा गई, ना पापा गए, ना भैया गए, ना कोई गया, ठीक है, ना चाचा गए। ये सब ये फैला रही हैं बातों को उल्टा सीधा बोलकर। और इन्होंने हमारे समाज को दुख पहुंचा है तो किसी और ने कहा है, उसका हमें कोई मतलब नहीं। हमारे परिवार से कोई भी नहीं गया, ना किसी ने कोई बात करी है। ठीक है सर, जितना खुशी मना रहे हैं। हाँ, मेरे पति, क्योंकि मेरे पति के बारे में कहा कि मेरे पति बोले आप इन पे केस करें, अभी इनको पकड़वा ले। मेरे ससुर बोले उनको पकड़वा ले। बाकी लोग को बोलेंगे उसके हम तो जिम्मेदार नहीं है ना सर।
सीमा, हम लेकिन ये बोले- फोटो खिंचवाने का सच क्या है? अभी यहाँ पर जिक्र हुआ कि फोटो खींच ली। एक मिनट सुनिए दीदी, वो कह रही है हमने प्रूफ भी है, सबूत भी है इसका। ये फोटो खिंचवाने का सच क्या है सीमा? ना हमने मीडिया वालों को बोला इनके पति के पास जाएं, क्योंकि वो मीडिया के पास, मतलब मीडिया वालों उनके पति के पास जा रहे हैं। इसमें ना हमें तो पता भी नहीं है इनका घर कहाँ है कहाँ नहीं है। तो मीडिया वाले जा रहे हैं, मीडिया हमारे पास भी आती है, उनके पति के पास भी गई, क्योंकि वो ऐसे शब्द किसको बोल रहे थे। दिखाया लोग आपने कह रहे थे स्क्रीनशॉट? कि स्क्रीनशॉट कौन सा किसको दिखाए? किसी को नहीं दिखा के लॉर्ड्स को दिखा दिए मैंने। लोग हमें गलत कमेंट करते हैं लोग, हम दोनों पे मजाक की वीडियो बना रहे हैं गीता भारती की वजह से। तो उनको भी हम पकड़ रहे हैं क्या? बात उनसे की जाए जो खुद करे। हम कर रहे हैं, हमें पकड़ ले। मेरे पति करे, मेरे परिवार का एक शख्स भी करे तो उनको पकड़ ले। जब बाहर के लोग कर रहे हैं तो उससे हम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि बहुत दुख पहुंचा है मीना समाज को। पूरे मीना समाज की बेइज्जती हुई है इसमें। तो पूरा बहुत लोग हैं जो हमारे पक्ष में भी हैं, कह रहे हैं गलत कर रही है ये मैडम। तो उनसे हमारा कोई नहीं कि वो उनको कुछ कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं। मैं आता हूँ जी। हम अपने परिवार की जिम्मेदार हैं, बाकी हम जिम्मेदार क्या कोई एक मिनट, क्या नहीं कह। मैं करण जी इग्नोर कर रही ठीक है, थी, इसी लेकिन पर- एक कंप्लेंट आज और होगी। परसों ये अकेले स्कूटी लेके जा रही थी और दो लड़कों ने इनके परिवार के और इसको घेरा और एक्सीडेंट करने की कोशिश की और ये डर ये गई नया और खड़े आरोप होकर लगा दिया कहा। आपने? बिल्कुल नया ये आरोप हरकतें लगा दिया? हो रही हैं। ये सीमा, आरोप नहीं है। हो गया। अच्छा, ठीक है। परिवार वालों को भी मैंने हम बताया तो है। इंसानियत ठीक में है। मारे गए। ठीक हमने है। इस महिला का विरोध किया, ठीक हमने है। सचिन का विरोध नहीं किया। सचिन अरे के भाई, लिए कहा सिर्फ तो इस बात सचिन पे के लिए ही। बोला। कैसी बात नहीं, कर रही हैं आप? सचिन पे इसलिए बोला कि इतने दूर से एक महिला एक सीधे साधे बच्चे के साथ ऐसे आ गई उठा के, और वो भी चोरी छुपे। अगर ये प्यार में आई थी, ठीक है, मैं भी मानती हूँ आप प्यार में आई थी ना, प्यार में आई थी ना सीमा, तो आप आती और आप लीगल तरीके से आती। और अगर आप इलीगल, चलिए ठीक है, ये बात आप रिपीट कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं, आप रिपीट कर रही हैं। सीमा तो जवाब दीजिए। एक नया सर मुद्दा दूसरी दिशा में भटक रहा है। अरे भाई, मुद्दे की बात ही नहीं हो रही नहीं, ये है। भटका यहाँ है। मुद्दा है लप्पू झप्पू। सीमा, इधर एक नया आरोप लगा कि धमकाया भी जा रहा है, अलग अलग तरह से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। तो कल अपना सर फोड़ के कहेंगे कि सचिन आया हमारा सर फोड़ गया, ये गलत है सर। प्रूव है तो बोलें, वरना ना बोलें। क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि खुद को कोई चोट पहुंचा कहेंगे आए सचिन आया हमें मार के गया, सचिन के पापा आए हमें मार के गए। तो ये चीजें नहीं हर चीज में चलेगी। मत बोलिए आप। जी। हर चीज में जैसे नहीं चलेगी सर। सबूत और प्रूफ के साथ बोले, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं करा। हमने ऐसा गलत कुछ भी नहीं करा, ना करेंगे। कानूनी करा ये कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि हम विश्वास के साथ कह रहे हैं, क्योंकि हमने कानूनी कार्रवाई करी, ना धमकी दी है, ना हमने इनको कुछ कहा है, ना इनकी गाड़ी रोकी है। नहीं, लेकिन ना हमें सीमा, आपने पूछा तो होगा ना, जब इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो सचिन से भी आपने पूछा होगा कि भाई तुम्हारा कोई रिश्तेदार तो नहीं चला गया मिथिलेश को धमकाने? हमें पता है हमारे परिवार वाले को ऐसे काम करेंगे नहीं जिससे मतलब हमें नुकसान पहुंचे, क्योंकि मैं भी इस वक्त कानून की जांच में ही हूँ सर। एटीएस अभी तक मेरे ये बात तो है। हाँ। पर हम ऐसा काम करेंगे नहीं। जब मैं अपने घर से कहीं बाहर नहीं जाते, मेरे पति मेरे पापा हम लोग नहीं जाते, तो क्यों करेंगे हम? बाकी दूसरे मोहल्ले वालों के जिम्मेदार हम नहीं है सर। मिथिलेश जी, ये बताइए अब सीमा सचिन क्या सबकी जिम्मेदारी लेंगे? एक बात बताइए, सुनिए। हाँ। लप्पू झप्पू का पूरे मीना समाज का अपमान हुआ, यही तो कह रहे हैं ये सब। हाँ बिल्कुल कहा उन्होंने ये। तो वो भी तो तुम्हारा मीना समाज ही तो आ रहा है, जो कल दांत फाड़ रहा था, 3 बार मेरे आगे आया टक्कर मारने के लिए, और थोड़ी दूर जाके रुक के दांत दिखा रहा था। वो भी तो मीना समाज ही था। बोलने दीजिए उनको ना। बात जी। तो तुम ही रहे हो ना। मिथिलेश बोले। और लाला सुन, हमारे यहाँ सुनता तुम भी आए हो और कहते हैं लप्पू झप्पू झिंगुर कुछ भी कह देते हैं। इतना बड़ा कोई भी नहीं बनाने की जरूरत ना है। अपने गांव को बदनाम कर रही हूँ। कह रहे हो कि मीना समाज पे वार किया। कौन सा मीना समाज पे वार किया? अब भी न्यूज कोई भी मीना जगह है, ठाकुर नहीं है। ऊपर वीडियो बनवा रहा है यही लप्पू झप्पू पे। उनका मानहावी का दावा हुआ तो अच्छा कहते हैं बताइए हमारे- सीमा जवाब दे दीजिए। वो ये कह रही हैं कि पूरे मीना समाज का अपमान कैसे हो गया भाई? उन्होंने तो जो कहा सचिन के लिए कहा। सर पहले तो मैं इनको ये कहूंगी, तुम्हारे पति की एक फोटो वायरल हो गई तो तुम्हें दुख हुआ। तुम्हारे पति हमारे पति झिंगुर, ये क्या बात हो गई? तुम्हारे पति मतलब उनके कोई बात करेगा तो हम वो अच्छे, वो आपको दुख पहुंच रहा है। आप मेरे पति के लिए कितनी गंदी शब्द, मेरे लिए मेरे देवरों के लिए आपने गंदी जुबान यूज करी। क्यों? आप कौन होती हैं? जब मेरा परिवार मेरे साथ है तो आप बाहर क्यों होने वाला हो, क्यों कर रही हैं? और दूसरा मैं इन सर से कहूंगी, जो बीच में कोई नेता है कोई भी है, औरत तो औरत होती है। भले पाकिस्तान की आई हूँ तो क्या हुआ, औरत नहीं हूँ मैं? बताइए। अब तो मैं यहाँ की बहू, यहाँ की मिथिलेश जी, बेटी सिर्फ बन। मिथिलेश जी बोलेंगी। मिथिलेश जी से जो कहा है सीमा ने, वो मिथिलेश जी से कहा है। जी। तेरे पति पे सवाल उठायो, मेरे पति को, चलो ठीक है,
मुझे कहीं साबित करने को ना जानो मेरा पति है। तेरी शादी हुई, हमारी भी शादी हुई, हमारे यहाँ पे भी खूब लड़ाई होती है। पति 4-4 साल हमारी स्टोरी तुम्हारी स्टोरी एक जैसी है, मोहब्बत तो मोहब्बत ही है। कहीं भी मुंह उठा के चली जा, औरतन के काम ना है। औरत का काम होता है परिवार संभालना, ऐसे नहीं भागना होता औरत का काम। और दुख और सुख हर चीज है औरत के बीच में, आई बात समझ में। और मुझे साबित करने नहीं तो सीमा जी ये बताइए, ये बताइए, जैसा भी है मेरे लिए लिखा है ना तुमने, शाहरुख खान को भी फेल करेगा। किसान है मेरा पति और मुझे गर्व है अपने पति पे, उसने मुझे पढ़ाया लिखाया। तो सीमा को भी गर्व है अपने पति पर, वो यही तो कह रही है। दूसरा है, वो पति नहीं है। हाँ। मैं अब भी कह रही हूँ वो पति नहीं है, वो दूसरा है। ये इनका पति कैसे कह सकती है मेरा पता नहीं पति है? कैसे पति मुझे पहले इस बात का जवाब दे दीजिए। मैंने सवाल मैंने शुरू में भी किया। मिथिलेश जी यही उन्होंने कहा कि वो भी एक औरत है, आप भी मिथिलेश जी एक औरत हैं, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों आपने उनके पति के लिए किया? हाँ, उसके पति के लिए हमने तो प्यार से कहा, इन्होंने जो टोंटबाजी करी ठीक है, प्यार से कहा था, प्यार से कहा था। हमारे तो यहाँ पे प्यार की बोली है भैया, हर जगह हरियाणा में जाके देखो तू तड़क की बोली है। किस किस पे केस करोगे? पूरे देश में एक सेकंड में रोकना चाहूँ सर, एक सेकंड के लिए। सीमा जी, मिथिलेश करिए, जो कहा था सचिन को वो प्यार से कहा था, ठीक है। सुनिए सुनिए सुनिए। तो अपने बेटे को दिखाए सर, मेरे पति को इनके प्यार की जरूरत नहीं, इनकी माँ भी है, इनके पापा भी हैं, इनके सब हैं। ये अपने बच्चों को प्यार दिखाए, मेरे पति को उनके प्यार की जरूरत नहीं है। और ऐसा प्यार 2 महीने से गाली गलौज करना अपने बेटे, मतलब जिससे प्यार करती है बेटे को, बेटे को समझते हैं, इनकी पत्नी को पूछ कर कहना। और ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें सीमा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आप नेशनल चैनल पर हैं, आप कह दीजिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया, हम समझ जाएंगे। जी सर, इन्होंने हम मेरे बारे में तो गंदे शब्द कहे हैं ना सर, मेरे बारे में तो गंदे शब्द कहे हैं ना सर। मैं अगर पाकिस्तान से आई हूँ, क्या मैं औरत नहीं हूँ? यहाँ तो औरतों का सम्मान किया ऐसे शब्दों जाता का है। इस्तेमाल किया क्या आपने? ये तो मोहब्बत का देश है। मैं यही सोच के आई थी कि यहाँ प्यार, बीच में मत बोले, बीच में मत। मिथिलेश जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया आपने, आप शब्दों का इस्तेमाल किया। मेरे पास वीडियो है सर, इनकी सबूत है मेरे पास। अब आप बीच में बोल रहे हैं, अब आप बीच में बोल रहे हैं। सही है, सही बोल रही है।